ये दौर मुकाबला जाति का दौर है, जहां लोगों को रोजाना नए नए चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, मगर कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले नतीजे की परवाह किए बगैर सफर पर निकल जाते हैं, जहां कामयाबी की मंजिल उनका इंतजार कर रही होती है। ऐसा ही एक नाम है शाज़िया कैसर का, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और जद्दोजहद की बदौलत आज तिजारत के हलके में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई हैं जो समाज के ख्वातीन के लिए एक मिसाल है। यूं तो आपने कपड़ों के लिए लॉन्ड्री सुना होगा, मगर क्या शू लॉन्ड्री का नाम आपने सुना है? तख्लीकी जहन की मालिक शाज़िया कैसर ने आम ख्वातीन से बिल्कुल अलग हटकर तिजारत के मैदान में एक ऐसे शोबे का इंतखाब किया जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं या फिर कम मालूमात होती है। एक अगर रिलीजियस पॉइंट से भी देखा जाए तो वो जब मैंने पढ़ा कि जो हमारे खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी वो फर्स्ट वुमेन थी और बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी, तो मुझे वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि अगर मैं करती हूँ बिजनेस के लिए तो मेरे फैमिली वाले भी मुझे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं उनको इस्लाम का ही हवाला देकर इनका परमिशन लूँगी। और कपड़ों की लॉन्ड्री के बजाय शाज़िया ने जूते का लॉन्ड्री शुरू किया। पुराने जूते वॉशिंग मशीन में मखसूस केमिकल से धुले जाते हैं और मरम्मत का काम होता है। इससे पुराने से पुराने जूते भी नए चमकने लगते हैं। 2014 में शाज़िया ने जूते धोने और मरम्मत का काम शुरू किया था। हालांकि उस वक्त उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा था, उस वक्त ये इतना आसान नहीं था जब मेरा ये डिसीजन था। लेकिन हाँ, ये है कि जिस सेक्टर को मैंने चूज़ किया उसके लिए मेरा माइंड मेकअप था कि ऑब्वियस है कि सोसाइटी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस नहीं देगी, लेकिन जो कि हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ों में पढ़ते हैं कि अरे मतलब कोई भी काम छोटा नहीं होता है और काम ही पूजा है, इस तरह की जो चीज़ें, तो वो वक्त था उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने का। शाज़िया कैसर ने बताया कि वो जूते को धोने से लेकर इसमें चमक लाने तक हिफाजत से काम करती हैं। जिस वक्त उन्होंने इस काम को शुरू किया था उस वक्त लोग हिकारत की निगाह से देखते थे और कहते थे ये किस तरह का काम है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि जब मैं अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने लगी तो एक तरह से ना ये जैसे कवर्ड है तो मैं फोकस्ड हो गई, मुझे क्या करना है। ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट, प्लस पॉल्यूशन, इससे भी मेरी बचाव होता है क्योंकि इतना इसमें ट्रैवल करना पड़ता है, दौड़ धूप करना पड़ता है। तो एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोसाइटी प्रोटेक्शन, सब चीज़ मुझे मिला इसी से ही। मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी हौसला जो है ना वो एक इंसान के अंदर आती है, वो किसी जेंडर के अंदर नहीं आता है। तो हौसला जो लाएगा वो उस चीज़ को अचीव कर पाएगा। तो मेरे अंदर वो थी हौसला, तो मैंने उस चीज़ को और दबाया नहीं, अपने हौसलों को मैंने दबाया नहीं, उसको और मैंने इग्नाइट किया और मैंने किया कि भाई जो भी स्ट्रगल करना है, मैंने स्ट्रगल को एज ए एडवेंचरस लिया, एज अ क्यूरियोसिटी लिया। शाज़िया कहती हैं कि हमारे यहाँ जूते इस हाल में आते हैं कि वो पहनने के काबिल नहीं होते, मगर हम उन्हें खुसूसी तौर पर जूते का इलाज करते हैं और फिर जूते इस तरह चमकने लगते हैं कि खुद उसके मालिक नहीं पहचान पाते। इस काम में हिजाब कभी परेशानी का सबब नहीं बना, बल्कि लोगों ने और इज्जत बख्शी। उन्होंने कहा कि अगर काम की चाहत और जुनून हो तो हिजाब रुकावट पैदा नहीं करती। उन्होंने अपने हुनर और जद्दोजहद से समाज के ख्वातीन को एक पैगाम देने की कोशिश की है कि हम अपने हुदूद में रहकर भी बड़ा से बड़ा काम अंजाम दे सकते हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से आरिफ इकबाल की रिपोर्ट।